नमस्कार मित्रों। बहुत समय पहले की बात है, जब गुरुकुल चला करते थे उस समय एक बहुत बड़े संत के दो शिष्य थे और वो दोनों शिष्य बहुत ही विद्वान थे। तो जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो वह अपने गुरु आश्रम से अपने घर चले आए और कुछ दिनों के पश्चात गांव की संगत पाकर एक शिष्य धर्माचरण से विमुख हो गया, यानी वह जुआ शराब जैसी कुसंगत में पड़ गया और जुआ शराब के साथ साथ व्यभिचार का आना स्वाभाविक है। तो उसमें कोई दोष बाकी नहीं रह गया। झूठ बोलना, चोरी करना, यानी वह पूर्णतया पापाचारी हो गया। और जो दूसरा शिष्य था वो अपने सद्गुरु भगवान के बताए हुए वाक्यों को अक्षरशः पालन कर रहा था, लेकिन जो उनका जीवन था वो बिल्कुल विपरीत चल रहा था। जो अधर्म आचरण करने वाला था वह बड़ा सुख और शांति से रहता था, और वहीं जो दूसरा शिष्य था उसके साथ में बड़ी परेशानियां थीं, आर्थिक अभाव भी था, लेकिन वो अपने गुरु वाक्यों पर विश्वास करके अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा था। और काफ़ी जब समय हो गया तो एक दिन की घटना ने उसको बिल्कुल हिला के रख दिया। जब वह नित्य कर्म आदि के लिए अपने गांव के बाहर नदी की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा उसके पैर में लग गया और वो वहीं गिर पड़ा। चलने के लायक भी उसके पैर में शक्ति नहीं बची, खून की धार बहने लगी। और वहीं जो अधर्म की ओर प्रवृत्त था उसका वह मित्र उसे आता हुआ दिखाई दिया। बोला, क्या बात है भाई, क्यों इस तरह से बैठे हो? उसने अपनी दुर्दशा बताई कि मेरे पैर में ये कांच का टुकड़ा लग गया है, और भाई तुम सुनाओ क्या हाल चाल हैं। तो वो बड़ी खुशी के साथ में बोला था कि अभी मैं जब वहाँ गया नित्य क्रियाओं के लिए तो मुझको ये असरफियों से भरा हुआ घड़ा मिला है, और अपनी वो प्रसन्नता को बताते हुए अपने घर की ओर चला गया। जैसे तैसे कुछ दिन के पश्चात जब वो शिष्य ठीक हो गया तो उसने मन में ये निश्चय किया कि अब मैं गुरु के वाक्यों को नहीं मानूंगा, क्योंकि गुरु के वाक्यों में बड़ी कठिनाई है। लेकिन एक बार मैं जाकर के गुरु को उनकी सलाह का फल जरूर बता के आता हूँ कि जो आपने मुझे धर्माचरण बतलाया है या मुझे आपने जो मार्ग दिया था उसमें कितने कष्ट हैं, और उसके बाद फिर मैं उनका ये धर्म छोड़ दूंगा और मैं भी अधर्म आचरण करने लगूंगा। तो वो अपने गुरु आश्रम में पहुंचता है, गुरु जी को सादर प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव आज मैं कुछ इच्छा लेकर के आया हूँ। तब गुरु जी कहते हैं, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? तब वो कहता है, गुरु जी आपने एक कैसी शिक्षा दी है, एक तो जो पापाचारी है, अन्यायी है, वह सभी सुखों का भोग कर रहा है, उसको कोई कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, धन का अभाव नहीं है। और एक और मैं हूँ कि मैं आपके बताए हुए सारे नियमों का पालन करता हूँ और धर्माचरण पर ही चलता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में रोज़
नए कष्ट आते हैं। तब गुरुजी बोले, इतना ही कि और कुछ कहना चाहते हो? तो शिष्य बोला, गुरुजी क्या इतना कम है? बोले नहीं, मैं फिर भी और कोई कष्ट हो तो जानना चाहता हूँ। तो कहता नहीं गुरुजी, बस इसका ही समाधान कर दीजिए, मेरे मन की इस जिज्ञासा को शांत करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो फिर आप अपनी ये कंठी ले लीजिए और मैं आज से आपके गुरु मंत्र का त्याग कर दूं। तो गुरुजी बोले कि बेटा, तुम जो है मेरी बात को सुनो। आज जब तुमने इतनी हद ठानी है तो मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराता हूँ जो तुम अभी तक नहीं जानते हो। तुम पिछले जन्म में एक भयंकर डाकू थे और कुछ अच्छे कर्मों की वजह से तुमको ये मानव देह मिली, लेकिन तुम्हें जो है वो पूर्व जन्म के पाप तो भोगना ही थे, जो कि आज तुम भोग रहे हो। लेकिन तुम्हारे सदाचार के कारण वो पाप जो है, जो बहुत विकट थे, वो बड़े सूक्ष्म होकर के तुम्हारे सामने से निकल जाते हैं। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ता, भले ही थोड़ी पीड़ा हो जाए या कुछ तुमको जो है हानि हो जाए, लेकिन तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार सभी कुछ सकुशल है। वो केवल धर्माचरण की ओर वजह से। जो तुमको आज छोटी सी चोट लगी है, उस चोट की जगह जानते हो क्या होने वाला था? तुमको सूली मिलने वाली थी राजद्रोह के अपराध में, और उस सूली पर तुमको टांगा जाता तो अब समझ सकते हो कितनी घोर पीड़ा होती। वहीं जो तुम्हारा वह मित्र है, वो पूर्व जन्म में राजा था, बड़ा धर्म का आचरण था उसका, और वो पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसको उस दिन राजा बनना था उस नगर का, लेकिन उसके इस पापाचार दुराचार के कारण उसके पुण्यों में कमी आ गई और वो एक छोटी सी धनराशि प्राप्त करके ही प्रसन्न हो गया। इसलिए बेटा जाओ और अपने सदाचार को सदैव अपने साथ रखो। उस सदाचार के कारण तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और रघुनाथ जी की कृपा से तुम अपने जीवन पथ पर अग्रसर रहोगे। तो मित्रों, इस कहानी का आशय ये है कि भले ही हम कोई भी कष्ट पाएं, लेकिन हमें धर्म का सहारा नहीं छोड़ना है, अधर्म का आचरण नहीं करना, क्योंकि जो अधर्म आचरण करने वाले हैं वो कुछ दिन तक तो आपको बहुत प्रगति करते दिखाई देंगे, लेकिन उस अधर्म आचरण के कारण उनका जीवन छोटा होता जाता है और वो अपने अगले जन्म को भी बिगाड़ लेते हैं। इसलिए सदैव आप सात्विक और धार्मिक पथ पर चलें, आपका जीवन मंगलमय होगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, किसी भी एंगल से आपको ऐसा लगा कि आनंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट के द्वारा बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए। नमस्कार।